नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भारत मैजिक कंपनी में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ माता महाकाली और काल भैरव की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आपके घर परिवार में हमेशा सुखमय मंगलमय बनी रहे। दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतने दिन कैसे लग गए वीडियो अपलोड करने में, वीडियो डालने में। तो इसका एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण मैं ये बता दूँ आपको कि फिलहाल मैं बहुत बिजी था। समस्याओं का निवारण के लिए बाहर भी आना जाना बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। इस कारण वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गया, पर अब वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। दोस्तों, जो भी मैं मंत्र विधि विधान डालता हूँ वह सटीक होते हैं, ग्रामीण होते हैं एवं उग्र और जल्दी सिद्ध होने वाले मंत्र विधि विधान प्रयोग होते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक शत्रु मारण मंत्र लेके आया हूं। इस मंत्र के द्वारा आप किसी भी शत्रु को सिर्फ 3 घंटे के अंदर मृत्यु के घाट सुला सकते हो। पर दोस्तों, इस मंत्र को वही कर सकता है जिसमें दम हो। ये सोचना दोस्तों कि ये सब क्यों बोल रहा हूँ, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक और उग्र मंत्र है। इसको करना हर एक की बस की बात नहीं है। आप ये समझो कि ये बच्चों का खेल है, तो बच्चों का खेल इस मंत्र विधि विधान को मत समझना, वरना शत्रु को मारने से पहले आप खुद मृत्यु के घाट उतर जाओगे। इसीलिए इस मंत्र विधि विधान का प्रयोग आप सोच समझकर ही करना। इसको हल्के में लेके मत करना। अगर तुम्हारे में दम है तो इस मंत्र को सिद्ध करना और कार्य करना, अन्यथा मत करना। इसको मजाक में कभी मत लेना, क्योंकि यह मंत्र विधि विधान बहुत ही उग्र और तीव्र कार्य करता है। इसका रिजल्ट आपको सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे के अंदर देखने को मिल जाएगा। यह इतना उग्र और प्रभावी मंत्र है। दोस्तों, अगर मैंने आपको कुछ गलत बोला तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, पर जो सत्य थी वे मैंने आपको बता दिया। अब आप इसको स्वीकार करें या नहीं करें, ये आपकी मर्जी है दोस्तों, क्योंकि इसका वार तीक्ष्ण होता है, अति तीक्ष्ण होता है कि सामने वाले को बचने का मौका नहीं देता है। यह है मारण मंत्र विधि विधान, क्योंकि यह मारण विधि विधान शमशान का विधान है। इसके अंदर शमशान में ही क्रिया की जाएगी और शमशान के द्वारा ही मूठ चलाई जाएगी। इसके द्वारा दोस्तों किसी को भी बिना वजह परेशान मत करना, वरना इसकी सजा आपको अवश्य मिलेगी। दोस्तों, अब बात करता हूं मैं इसके विधि विधान की कि इसको सिद्ध कैसे करना है, प्रयोग में कैसे लाना है और इसका मंत्र क्या है। दोस्तों, इसको आप तभी सिद्ध कर सकते हैं इस मंत्र को जब कृष्ण पक्ष के शनिवार, जैसे पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा के बाद में जो भी शनिवार आता है, उस शनिवार के दिन आप ऐसी को चिता देखिए जो शनिवार के दिन जलती हो। शनिवार के दिन किसी मुर्दे को जलाया गया हो, लेडीज हो या जेंट्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर उस मुर्दे को शनिवार के दिन जलाया जाना चाहिए। ऐसा कोई आप शनिवार देखना, कृष्ण पक्ष वाला शनिवार, उसी दिन इस मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। मंत्र सिद्ध करने के लिए आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अंदर यह क्रिया तामसिक रूप से ही चलेगी, सात्विक नहीं चलेगी। दोस्तों, तामसिक के अंदर आपको 7 बकरे की कलेजी के टुकड़े लेके जाना है दोस्तों, और एक शराब की बोतल, और दोस्तों उड़द के पकोड़े बना के लेके जाना है, लौंग, इलायची, पान और गुलाब के फूल, 7 प्रकार की मिठाई, दोस्तों लोभान और 5 अगरबत्ती, ये आपको लेके जाना है। और साथ में आपको लेके जाना है एक मौसमी और एक कद्दू, जो दोस्तों सब्जी घर में बनाई जाती है, उसी में कद्दू की बात कर रहा हूं, वो भी आपको एक लेके जाना है। दोस्तों, जब आप यह साधना करने के लिए आप जाएंगे तो वहां पर जब यह चिता जलती रहेगी, सर्वप्रथम आप उस चिता को प्रणाम कीजिए और अपना कार्य बताइए कि मैं इस साधना मंत्र को सिद्ध करने के लिए यहाँ आया हूँ, तो मुझे आशीर्वाद दे और इस साधना को पूर्ण रूप से सिद्ध करे, और मैं किसी को बिना वजह बिना कारण किसी को परेशान नहीं करूंगा। यह बोलकर आप उनको प्रणाम करें, और प्रणाम करने के बाद आपको सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी है, फिर धरती माता की पूजा करनी है, फिर नव देवी देवताओं की पूजा करनी है,
अगर आपके पास कोई ऐसा इष्ट है जैसे जैसे हनुमान जी, भैरव जी, महाकाली, या फिर कोई ऐसा इष्ट है आपके पास जो बहुत अधिक ही पावरफुल है, उनकी भी आपको वहां पर पूजा करनी है दोस्तों। पूजा करने के बाद आप जो अभी मैं मंत्र बताऊंगा उसका आपको वहीं पर खड़े होकर जब तक सूर्य उदय ना हो जाए जब तक वहीं पर आपको जाप करना है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई माला का विधि विधान नहीं है। माला जाप करते समय आपका मुख रहेगा दक्षिण दिशा की तरफ। दोस्तों सर्वप्रथम अब मैं इसका बता देता हूं विधान की, इसको सिद्ध कैसे करना है। आप वहां पर बैठकर सर्वप्रथम क्या करें, माला अर्पित कर दे। चिता के ऊपर आपको बकरे की कलेजी का भोग लगाना है, शराब डालना है, लोबान डालना है। सारी प्रक्रिया करने के बाद आपको क्या करें, वहीं पर सर्वप्रथम गणेश जी की एक माला जाप करें, फिर रक्षा मंत्र, शरीर कीलन मंत्र और सुरक्षा घेरा, इनका भी आपको पूर्ण विधि विधान ज्ञान होना चाहिए। अगर ये आपको ज्ञान नहीं है तो आप इस साधना को नहीं करें, अन्यथा आपके प्राण संकट में आ सकते हैं। अगर आप बिना गुरु के, बिना रक्षा मंत्र, शरीर कीलन मंत्र, सुरक्षा घेरा के आप अगर ये साधना करते हैं और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई मानसिक या शारीरिक हानि होती है तो उसका जिम्मेदार ना तो मैं रहूंगा ना ही मेरा चैनल रहेगा। दोस्तों यह साधना आप खुद की स्वयं की जिम्मेदारी पर करें या फिर अपने गुरु की देखरेख में करें। दोस्तों यह मंत्र सुबह के 4 बजे तक सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध होने के बाद आप क्या करें, वहां से शमशान के जो कोयले होते हैं वो कोयले लेके आए और वहीं से आपको राख लेकर आने हैं। दोस्तों यह तो हो गया इस मंत्र विधि विधान का सिद्ध करने का तरीका। अब मैं आपको बताता हूं इसका मंत्र बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा इसका प्रयोग बताने के साथ साथ ही मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको दोस्तों इसके अंदर बताऊंगा जो कि इस विधि विधान के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके मंत्र की। मंत्र कुछ इस प्रकार है दोस्तों। खड़ंग मारे कालगा, भुजंग मारे भैरव, जड़ से मारे दुर्गा, कहे अलमस्त वो ही पस्त जो मुझको सताएगा। दोस्तों यह मंत्र है। इस मंत्र को आपको वहीं पर जाप करना है। मंत्र कोई ज्यादा बड़ा नहीं है और किस विधि विधान से आपको जाप करना है ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं इसका प्रयोग बताने के बाद मैं आपको इसका एक महत्वपूर्ण बात आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप सुन लीजिए इसका प्रयोग। जब भी आप इसका प्रयोग करें वह दिन भी कृष्ण पक्ष का शनिवार होना चाहिए दोस्तों। और आपके पास शत्रु की, जिस भी शत्रु को आप मारण क्रिया करना चाहते हैं उसके पैर की मिट्टी होना आपके पास अति आवश्यक है। और आपके पास पैर की मिट्टी उपलब्ध हो तभी ये कार्य करें दोस्तों, अन्यथा अगर आप ये कार्य करेंगे तो इसका आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पैर की मिट्टी द्वारा ही किया जा सकता है। दोस्तों आपको पैर की मिट्टी लानी है और पीली मिट्टी और शमशान की राख जो आप वहां से मंत्र को सिद्ध करते वक्त लाए थे वह राख, इन तीनों को एक जगह मिलाकर आपको एक पुतली बनाना है। पुतली आपको जमीन पर ही तैयार कर रही है। पुतली जमीन पर बनाकर आपको क्या करें, फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए आप विधि विधान से उसकी पूजा करें। जब आप प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो यह प्राण प्रतिष्ठा या तो एकांत जगह पर होगी या फिर शमशान में होगी या फिर कोई खंडेर में होगी कि इसकी प्राण प्रतिष्ठा आप अपने घर पर नहीं करें, अन्यथा आपको इसकी हानि उठानी पड़ सकती है। दोस्तों इसमें यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों प्रत्येक साधक आपको ऐसी छोटी छोटी बातें नहीं बताएगा, पर मेरा फर्ज है कि मैं आपको हर बात से अवगत कराता रहूं ताकि आप किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो और आपका मंत्र विधि विधान और समय बर्बाद ना हो। दोस्तों इसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए आपको सभी 9 ग्रह देवी देवताओं को विनती करना है, पंच तत्वों को विनती करना है और धरती माता को भी आपको विनती करना है, धन्वंतरी भगवान, और इन सभी का पूजन करने के बाद आप पंच तत्वों से विनती करें कि हे पंच तत्वों, अग्नि, भूमि, आकाश, पाताल, वायु, जल, इन सभी से विनती करें कि मैं इस
मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के लिए आपसे निवेदन करता हूं, तो आप इसमें प्राण प्रतिष्ठा प्रदान करने की कृपा करें और सभी नवग्रह देवी देवताओं से भी आप विनती करें कि मैं इसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए आपका आह्वान कर रहा हूं और आप इसकी प्राण प्रतिष्ठा इसमें प्रदान करें। इस प्रकार से आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। अगर आपके पास प्राण प्रतिष्ठा करने का कोई और भी तरीका है तो आप उस तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। इसमें यह नहीं है कि जो प्राण प्रतिष्ठा का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वही आप इसमें प्रतिष्ठा का तरीका आजमाएं। इसमें अगर आपके पास कोई दूसरा है तो आप उसको भी प्रयोग में ले सकते हैं दोस्तों। फिर आप क्या करें, जब आपकी प्रतिमा पूर्ण रूप से तैयार हो जाए, मूर्ति तैयार हो जाए दोस्तों, फिर आप क्या करें, जब आपकी पुतली तैयार हो जाए तो आपको बकरे की कलेजी लेकर आनी है और शराब की बोतल, लौंग, लौंग इलायची और दोस्तों सिंदूर और कुमकुम ये आपको लेके आना है और नींबू, इनकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। आप क्या करें, सर्वप्रथम उस पुतले पर कुमकुम से उस पर नाम लिखे, जिस भी शत्रु का आप मारना चाहते हो उसका आप नाम लिखे। नाम आपको लोहे की कील से लिखना है। लोहे की कील ले ले और उससे शत्रु का नाम लिखे उसकी छाती पर। शत्रु का छाती पर नाम लिखने के बाद आप क्या करें, शमशान में चले जाए। शमशान में जाकर आप पूर्ण विधि विधान से वहां पर बैठ जाए और पूजा करें। पूजा करने का तरीका वो है गणेश पूजन, इष्ट देवी देवताओं का पूजन, शरीर के लिए मंत्र, आसन मंत्र, इन सभी का आप पूजन करने के बाद जहां पर मुर्दे को जलाया जाता है उसी स्थान पर आप बैठ जाए। सर्वप्रथम आप अपना सुरक्षा का प्रबंध करें। सुरक्षा प्रबंध करने के बाद आप 5 अगरबत्ती उसके सिर पर लगा दे। जहां पर मुर्दे को जलाया जाता है उसके सिर पर 5 अगरबत्ती जला दे, माला चढ़ा दे। माला चढ़ाने के बाद आपको शमशान में ही आग की तैयारी करनी है, आग जलाना है। आग जलाकर आपको दोस्तों क्या करना है, आग जलाकर आपको क्या करना है कि उस पुतली को जमीन पर ही लेटा देना है। लेटाकर उसकी छाती पर जो आप शमशान का कोयला आप पहले लेके गए थे उसको उसकी छाती पर रख देना है। रख कर किसकी छाती पर रखना है, आप ये समझो कि जहां मुर्दे जलाया है वहां पर उसकी छाती पर, जले हुए मुर्दे की छाती पर रखना है नहीं दोस्तों, आपको उस पुतली पर रखना है वह कोयला रखकर उस पर आप आग जला दे। आग जलाकर उस शत्रु का आप मन ही मन के अंदर ध्यान करेंगे। ध्यान करते हुए इस मंत्र का आपको कंटिन्यू 3 घंटे तक जाप करना है। जाप आपको जब तक करना है जब तक वह पुतली फूट ना जाए, तड़क ना जाए अग्नि के तप से। जो ही वो पुतली तड़केगी, फूटेगी, आपका शत्रु उसी समय मर जाएगा दोस्तों। इसका प्रयोग आप सोच समझ कर करना। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका महत्वपूर्ण बात कौन सी है। जब आप इस मंत्र को सिद्ध करेंगे उस समय आपको निर्वस्त्र रहना है। वस्त्रों के अंदर इस साधना को नहीं कर सकते आप। निर्वस्त्र होकर इस मंत्र विधि विधान का आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। कभी भी इसका गलत प्रयोग मत करना, यही मैं आपको बार बार कह रहा हूं, क्योंकि इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं दोस्तों। ऐसा ही नई नई साधनाएं और मंत्र विधि विधान जानने के लिए, सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों अगर किसी को गुरु दीक्षा लेनी हो तो हमसे वो संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और स्क्रीन में भी आपको दिख रहे हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।